मेरठ में हुआ नीले ड्रम वाला हत्याकांड अभी तक लोग भूले नहीं थे और एक ऐसा ही नजारा राजस्थान से देखने को मिल पा रहा है। राजस्थान में मेरठ हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बताते हैं कि रविवार को खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बाढ़ कस्बे में लगभग 35 साल के एक विवाहित शख्स का शव उसके किराए के मकान की छत पर नीले ड्रम में भरा हुआ मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विराज। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी, दंपति के 3 बच्चे और मकान मालिक का बेटा शनिवार से लापता है। मकान मालिक की पत्नी मिथिलेश को ड्रम से आ रही दुर्गंध ने यह भयावह खोज की। जब ड्रम से दुर्गंध आने लगती है तो मकान मालकिन की जो पत्नी होती है वो जाकर देखती है। तब उसको पता चलता है कि इस ड्रम में तो डेड बॉडी है। शव जिसकी पहचान हंसराज उर्फ सूरज के रूप में हुई है। कथित तौर पर शव के सड़ने पर कुछ तेज जो महक होती है उसको मिटाने के लिए नमक डाला गया था, जिससे कि शव गल जाए और उसमें बदबू ना आए। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जिले के खाड़ेपुर गांव का रहने वाला हंसराज लगभग 6 हफ्ते से आदर्श कॉलोनी स्थित किराए के मकान में रह रहा था और एक स्थानीय ईंट भट्ठे पर काम करता था। इस घटना के बाद कॉलोनी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यह मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई एक पिछली घटना से काफी मिलता जुलता है, जहां इसी साल मार्च में एक मर्चेंट नेवी के अधिकारी को कथित तौर पर उसकी पत्नी द्वारा हत्या कर दी गई थी और इस हत्या को छुपाने के लिए उसमें सीमेंट डाला गया था और इस बार हत्या को छुपाने के लिए ऊपर से नमक की बोरी पूरी डाल दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक खैरथल तिजारा के एसपी मनीष चौधरी ने बताया कि हंसराज की हत्या कर उसके शव को नमक से भरे ड्रम में रख दिया गया। यह एक सुनियोजित हत्या की साजिश थी। मृतक की पत्नी और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा होगा। आपको बताते चले कि मृतक की पत्नी और जो किराएदार है वो दोनों गायब हैं, यानी कि इस हत्या में उन्हीं का हाथ साफ तौर से समझ में आ रहा है। पुलिस ने इस खुलासे के बाद व्यापक जांच शुरू कर दी है। किशनगढ़ बास के डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण, थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत और सहायक एसआई ज्ञानचंद के साथ घटनास्थल पर गहन निरीक्षण करने पहुंचे। मृतक के उत्तर प्रदेश में रहने वाले परिजनों को सूचित कर दिया गया और शव को किशनगढ़ बाढ़ के सरकारी अस्पताल के सौदागृह में रखवा दिया गया है। हंसराज की पत्नी सुनीता और उनके 3 बच्चे हर्षल, नंदिनी और गोलू के लापता पाए जाने के बाद जांच एक जटिल मोड़ ले चुकी है। इसके अलावा मकान मालिक राजेश का बेटा जितेंद्र, जिसने हंसराज को किराए पर मकान दिया था, वो भी लापता है। पुलिस ने बताया कि जितेंद्र, जिसकी पत्नी का 12 साल पहले निधन हो गया था, अक्सर हंसराज के साथ शराब पिया करता था बैठ करके। मकान मालिक की पत्नी ने बताया कि शनिवार को वह जन्माष्टमी समारोह से लौटी तो उसने सुनीता और उसके बच्चों को गायब पाया। जितेंद्र भी उसी शाम से गायब था, वो वहां नहीं था। पिछली सुबह दुर्गंध आने पर जब उसने छत में रखे ड्रम की जांच पड़ताल की और पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन किया कि भाई देखिए यहाँ पर क्या मामला है। पुलिस अधीक्षक निर्वाण ने पुष्टि की कि हंसराज का जो गला है किसी धारदार हथियार से काटा गया था और जो हत्या का संकेत देता है। इसके बाद उसको छुपाने के मकसद से ड्रम में भर करके उसमें ऊपर से नमक डाल दिया गया था, जिससे वो जो बॉडी है वो गल जाए और इससे पता ना लग सके। अब इसके पीछे पुलिस हत्या का मकसद पता लगाने की कोशिश कर रही है। लापता परिवार के सदस्यों का भी पता लगाया जा रहा है और जैसे ही मिलते हैं वो सुराग खोज निकालेंगे कि आखिर क्यों हत्या की गई उस व्यक्ति की। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।